नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण में पद परिचय के बारे में पढ़ेंगे, जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से 2 से 3 सवाल महत्वपूर्ण रूप से हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बनते हैं। आइए शुरू करते हैं। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को पद कहते हैं। पहला प्रश्न ऐसे बनता है, पद किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को पद कहते हैं तथा उन शब्दों के व्याकरणिक परिचय को पद परिचय, पद व्याख्या या पदान्वय कहते हैं। पद परिचय में उस शब्द के भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि के परिचय के साथ वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों के साथ उसके संबंध का भी उल्लेख किया जाता है। पहला शब्द संज्ञा शब्द का पद परिचय। किसी भी संज्ञा पद के पद परिचय हेतु निम्न 5 बातें बतलानी होती है। संज्ञा का प्रकार, उसका लिंग और वचन, कारक, उस शब्द का क्रिया के साथ संबंध। संज्ञा शब्द का क्रिया के साथ संबंध कारक के अनुसार जाना जा सकता है। जैसे यदि संज्ञा शब्द कर्ता कारक है तो लिखेंगे अमुक क्रिया का कर्ता या करने वाला, तथा कर्म कारक है तो उल्लेख करेंगे अमुक क्रिया का कर्म। इसी प्रकार कारक के अनुसार उसका क्रिया के साथ संबंध बतलाया जाएगा। उदाहरण के लिए, अभिषेक पुस्तक पढ़ता है। उक्त वाक्य में अभिषेक तथा पुस्तक शब्द संज्ञाएं हैं। यहाँ इनका पद परिचय उक्त 5 बातों के अनुसार निम्नानुसार होगा। अभिषेक व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एकवचन, कर्ता कारक, पढ़ता है, क्रिया का कर्ता। पुस्तक जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एकवचन, कर्म कारक, पढ़ता है, क्रिया का कर्म। इसी प्रकार सर्वनाम शब्द का पद परिचय। किसी सर्वनाम के पद परिचय में भी उन्हीं बातों का उल्लेख करना होगा जिनका संज्ञा शब्द के पद परिचय में किया था, अर्थात सर्वनाम का प्रकार, पुरुष सहित, लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ संबंध आदि। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। इस वाक्य में मैं शब्द सर्वनाम है, अतः इसका पद परिचय होगा मैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष, पुल्लिंग, एकवचन, पढ़ता हूँ, क्रिया का कर्ता। यह उसकी वही कार है जिसे कोई चुरा कर ले गया था। इस वाक्य में यह, उसकी, जिसे और तथा कोई पद सर्वनाम है। उनका भी परिचय इस प्रकार रहेगा। निश्चयवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष, स्त्रीलिंग, एकवचन, संबंध कारक, कार, संज्ञा शब्द से संबंध। जिसे संबंधवाचक सर्वनाम, स्त्रीलिंग, एकवचन, कर्म कारक, चुरा कर ले गया, क्रिया का कर्म। कोई अनिश्चितवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष, पुल्लिंग, एकवचन, कर्ता कारक, चुरा कर ले गया, क्रिया का कर्ता। विशेषण शब्द का पद परिचय। किसी विशेषण शब्द के पद परिचय हेतु निम्न बातों का उल्लेख करना होता है। पहला विशेषण का प्रकार, दूसरा अवस्था, तीसरा लिंग, चौथा वचन और पांचवा विशेष व उसके साथ संबंध। वीर राम ने सब राक्षसों का वध कर दिया। उक्त वाक्य में वीर तथा सब शब्द विशेषण हैं और इनका पद परिचय निम्नानुसार होगा। वीर गुणवाचक विशेषण, मूलावस्था,
पुल्लिंग एक वचन राम विशेष्य के गुण का बोध कराता है। सब संख्यावाचक विशेषण मूलावस्था पुल्लिंग बहुवचन राक्षसों विशेष की संख्या का बोध कराता है। क्रिया शब्द का पद परिचय। क्रिया शब्द का पद परिचय में क्रिया का प्रकार, लिंग, वचन, वाच्य, काल तथा वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ संबंध को बतलाया जाता है। राम ने रावण को बाण से मारा। उक्त वाक्य में मारा पद क्रिया है और इसका पद परिचय होगा। मारा सकर्मक क्रिया, बाण से मारा। पुल्लिंग है, एक वचन है, कृतवाच्य है। भूतकाल मारा क्रिया का कर्ता राम, कर्म रावण तथा कारण क्या हो गया, बाण। इसी प्रकार अवयव या अविकारी शब्द का पद परिचय। अवयव या अविकारी शब्द का रूप, लिंग, वचन, कारक आदि से प्रभावित नहीं होता, अतः इनके पद परिचय में केवल अवयव शब्द के प्रकार, उसकी विशेषता या संबंध ही बतलाया जाता है। यथा क्रिया विशेषण का पद परिचय। लड़के ऊपर खड़े हैं। ऊपर शब्द क्रिया विशेषण है, अतः पद परिचय होगा। ऊपर स्थान क्रिया विशेषण, खड़े हैं क्रिया के स्थान का बोध कराता है। ऐसे ही संबंध बोधक अवयव का पद परिचय। भोजन के बाद विश्राम करना चाहिए। प्रस्तुत वाक्य में के बाद संबंध बोधक अवयव, अतः इसका पद परिचय होगा। के बाद संबंध बोधक अवयव जो भोजन संज्ञा का संबंध विश्राम के साथ जोड़ता है। समुच्चय बोधक अवयव का पद परिचय। तृप्ति और गुंजन जा रही है। प्रस्तुत वाक्य में और शब्द संयुक्त समुच्चय बोधक अवयव है, इसका पद परिचय होगा। और समुच्चय बोधक अवयव संयोजक तृप्ति और गुंजन दो संज्ञा शब्दों को जोड़ता है। विस्मयादि बोधक अवयव का पद परिचय। अरे ये क्या हो गया। अरे विस्मयादि बोधक अवयव जो विस्मय के प्रभाव का बोध कराता है। पद परिचय के मुख्य क्या करना होता है। पद का भावार्थ बताना, पद का सरलार्थ बताना, पद शब्द व्याकरणिक परिचय बताना, पद नियुक्ति बताना। तो इसका हो जाएगा पद का सरलार्थ भाव बताना। संज्ञा पद के पद परिचय में क्या नहीं बतलाया जाता है। संज्ञा का प्रकार बतलाया जाता है, लिंग बताया जाता है, वचन बताया जाता है, लेकिन काल नहीं बताया जाता है। पद का प्रकार, लिंग, वचन, वाच्य, काल, अन्य शब्दों के साथ संबंध इसके पद परिचय में होता है। क्रिया पद परिचय किसे कहते हैं। सर्वनाम के इस प्रकार इसके प्रश्न हुए, उनका अपन इस वीडियो को ध्यान से पढ़ेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। अभी अगर इनका अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसी के साथ ये क्लास समाप्त होती है। सभी को क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक के बटन को प्रेस करना और अधिक से अधिक शेयर करना। जय हिंद।